Come on. Check this out. इस कलाई के सारे गेंद को थी, लेकिन गेंद बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं, जरूर गई है मिड विकेट के क्षेत्र में। सिंगल मिला, दोनों बल्लेबाज एक एक बार छोर को परिवर्तित कर चुके हैं, खाता खुल चुका है दोनों बल्लेबाजों का। नाइस विनियर्स देशरू की अगर हम बात करें तो वो इस समय 2 रन उनके खाते में जुड़ चुके हैं। इस ओवर की तीसरी गेंद, इस बार थोड़ी सी ऊपर डाली गई गेंद और ऑफ स्टंप पर फुलर लेंथ की गेंद थी, सीधे बल्ले से खेला था। कवर्स के क्षेत्र में फील्डर मौजूद, 1 रन का यहां पर मौका था, 1 के साथ रन संख्या पहुंची 3 पे। शुरू की 3 गेंदें डाली गई हैं, पहली गेंद पे सिंगल, दूसरी गेंद पे सिंगल, तीसरी गेंद पे सिंगल। तो अभी तक डॉक्टर जिनीत चोपड़ा की अगर बात करें ना तो बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, स्लिप नहीं है, पॉइंट है, कवर डीप में है। इस बार ये देखिए गेंदबाजी है, बल्लेबाज ने गेंद को छोड़ा था लेकिन गेंद ने कहा मैं आपको नहीं छोड़ने वाली, जिसको ढूंढा गली गली वो लेग स्टंप के बिल्कुल पीछे मिली। एबीएस क्रिएशन विकेट, बिल्कुल एबीएस क्रिएशन विकेट, और ये क्रिएशन ही था। बल्लेबाज सोच रहे थे ना कि ये लेग स्टंप को छोड़ देगी, गेंद लेग स्टंप के बाहर जाएगी, लेकिन क्या पता कि डॉक्टर जिनीत चोपड़ा, जब पेशेंट बहुत परेशान हो जाता है ना तो डॉक्टर साहब इंजेक्शन उठा लेते हैं, कहते हैं मैं आपको ठीक करके ही भेजूंगा, लेकिन बिना इंजेक्शन के नहीं होगा। वो इंजेक्शन दे दिया। शुरुआती ओवरों में विकेट अगर मिल जाए तो उससे अच्छा क्या होता है किसी टीम के लिए, और वो टीम जो टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करने का फैसला की है, धिनतारा डायमंड्स घानी राव की टीम। कैप्टन राज काफी खुश होंगे अपने गेंदबाज से, डॉक्टर जिनीत चोपड़ा से। शुरू की पहली, दूसरी, तीसरी गेंद पे सिंगल देने के बाद यहां पे चौथी गेंद पे विकेट ले लिया है। एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 1 का पतन होने के बाद न्यू बैटर के रूप में जो बैट्समैन आए हैं वो है प्रियांक जैन। फील्ड में काफी कुछ तब्दीली, और ये मैच जब शुरू हुआ है ना तो इनिंग जब शुरू हुई है तो 6 बज करके ठीक 28 मिनट पे इनिंग शुरू हुई है, 20 मिनट में इनिंग आपको समाप्त करनी है। हाँ, All right, Manoj ji, there's a clear instruction for Bera Youth Brigade and Royal Ghane Rao captains to do their registrations. Thank you. Over to you, Manoj ji. थैंक यू ज्योति जी। और मैं ये चाहूंगा कि जिस टीम का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है ना, आप मैच शुरू होने के पहले रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप मैच के लिए बिल्कुल रेडी रहें, सहयोग करें, 20 मिनट्स में इनिंग समाप्त करें। इस ओवर की अगली गेंद बहुत अच्छी गेंद, हवा में तैर रही थी, इठला रही थी, बलखा रही थी, लहरा रही थी, इतरा रही थी, अंपायर से प्रश्न पूछ रही थी, लेकिन हमने कहा नजर मेरी ही लग गई, नजर मेरी ही लगी। अंपायर ने कहा रास नहीं आ रही आपकी बात, वाइट का इशारा था वो अंपायर का। स्टंप के काफी बार यह गेंद थी। 4 गेंदें डाली गई हैं, 4 रन खर्च किए गए हैं और 1 सफलता लगी है हाथ घाने राव के। लेकिन इस बार देखिए सीधे बल्ले से गेंद को खेल दिया, वेडिस मिडॉन के क्षेत्र में 1 रन मिलता हुआ। दुधिया प्रकाश कृत्रिम रोशनी में सराबोर है ये हरा भरा ग्राउंड, उज्जवल प्रकाश जिसे कहा जाता है, आर्टिफिशियल लाइट जिसे कहा जाता है, कृत्रिम रोशनी जिसे कहा जाता है, और बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे बना हुआ है। एक बार फिर से ये गेंद, और इस बार देखिए थोड़ा सा बैकफुट पे जाकर के क्या खूबसूरत अंदाज में गेंद को खेला डीप कवर के क्षेत्र में, और ये जो शॉट खेला गया ना उस प्रकार से खेला गया जैसे लग रहा हो कि एसएससी का एग्जाम वहां पे चलने वाला हो और फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन आ रहा हो। बच्चा इधर उधर थोड़ा सा नजरें झुकाया, नजरें इधर उधर मिलाया, इशारा किया, और इशारा करने के बाद पा गया कि क्या ऑप्शन है और भर दिया। आफ्टर 1 ओवर्स
आफ्टर 1 ओवर स्कोर इज 6, लॉस ऑफ 1 विकेट। एक ओवर की समाप्ति के बाद 6, 1 विकेट के नुकसान पर नाइस विन यश देसुरी। दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है तो हमारे स्कोरर ने बताया, जी हाँ, 6:28 पर यह इनिंग शुरू हुई है। जो विकेट गिरता है या कुछ ऐसा व्यवधान होता है तो वहां वो टाइम हम माइनस करके 20 मिनट्स देखते हैं, लेकिन फिर भी 20 मिनट्स दिए गए। इस बार क्या खूबसूरत ये शॉट है, बॉटम हैंड का क्या लाजवाब इस्तेमाल है और बहुत अच्छी टाइमिंग है। सिर बिल्कुल सीधा था, बॉटम हैंड का अच्छा इस्तेमाल था, हैंड आई कोऑर्डिनेशन लाजवाब था। ये सीमा रेखा के बाहर जाती हुई रविरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका आता हुआ इस बार वर्ड इस लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। क्या बल्लेबाजी है यार, क्या शानदार बैटिंग है। राहुल मेहता 4 गेंद पे 7 रन बना करके खेल रहे हैं। शांत चित्त खिलाड़ी हैं, अपने चुप हैं लेकिन बल्ला हल्ला बोल रहा है राहुल मेहता का। 4 पे 7 बना करके अपनी टीम की रन संख्या को पहुंचा दिया 10 पे 1.1 ओवर के बाद। इस बार फिर गेंद को खेला उसी क्षेत्र में, इस बार मिड ऑफ के ऊपर से डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ के फील्डर वाइडिश भागते हुए, बहुत अच्छी फील्डिंग। बिल्कुल कॉपी बुक का स्टाइल में बल्लेबाजी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि लेदर क्रिकेट से ये खेल हो रहा है। गेंद डाली जा रही है और फुटवर्क टाइमिंग कितनी लाजवाब है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कितना लाजवाब है, सिर बिल्कुल सीधा है और बल्ले का फ्लो देखिए कितना लाजवाब है। गैप भी ढूंढ रहे हैं, 30 यार्ड जो सर्कल के अंदर फील्डर है उसका फायदा उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इससे अच्छी टाइमिंग, इससे अच्छा फुटवर्क और क्या हो सकता है। राहुल मेहता, एक मेहता जो बिल्कुल चुप रहता, कुछ नहीं कहता, नाम राहुल मेहता। 12 पर 1.2 ओवर के बाद समय का थोड़ा सा ध्यान दें, मीटिंग को शॉर्ट करें। 6:28 को आपकी इनिंग शुरू हुई है, समाप्त होने में 20 मिनट्स आपके लगने चाहिए। सभी खिलाड़ी अपने दोस्त हैं, समझदार हैं, सब कमेटी को सपोर्ट करते हैं, अपने आप को सपोर्ट करते हैं। इस बार ये गेंद शायद लेग स्टंप के बाहर थी। फाइनल के क्षेत्र में गेंद को खेला है या गेंद जा रही है, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए। इस बार रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका आता हुआ फाइनल बाउंड्री के बाहर। शानदार बल्लेबाजी है, बल्ले को टच होकर के बिल्कुल ये गेंद गई थी, जानबूझ करके गेंद को खेल दिया था। डिफाइन लेग के क्षेत्र में गेंद चली गई। चौके के साथ रन संख्या पहुंची इस समय नाइस विनियर देसुरी की 16 पर 1। 6 गेंद पे 13 रन बना करके राहुल मेहता खेल रहे हैं। प्रियांक 1 गेंद पे 1 रन बना करके खेल रहे हैं। गेंदबाज एजे के लिए अभी तक कुछ अच्छा घटित नहीं हुआ है। जैसे आए गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद पे बाउंड्री कहां पे लगी थी आपने देखा था, बिल्कुल डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला था और अब फाइल लेग के क्षेत्र से बाउंड्री है। इस बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल, गेंद को उठा दिया है, हवा में गेंद है, लॉन्गन के ये फील्डर गलती करते नहीं और नाम है इनका हर्षित। यहां पे हुआ है और हर्षित राका ने वहां पे कैच लिया, नाम हर्षित राका डाल दिया, बल्लेबाज के ऊपर डाका। बहुत अच्छा कैच। गेंद काफी ऊंची जब उठती है और फ्लड लाइट्स जल रही हो, कैच करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन आसान कैच के लिए हर्षित राका बने हुए ही नहीं है। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं अपनी टीम के लिए, बखूबी भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस समय आ चुके हैं वीर साकरिया। पहली गेंद पैरों पर डाली गई, जोरदार अपील, अंपायर से प्रश्न पूछा गया और ये आउट। आश्चर्यचकित है। थैंक यू मनोज जी, यहाँ पर हम सारे ही अवार्ड थैंक यू डीजे स्पोर्ट्समैन को जिन्होंने उम्दा परफॉर्मेंस किया है। जी हाँ, इससे पहले कि हम उन उम्दा प्लेयर्स के नाम अनाउंस करें, पिछला मैच जो खेला गया जिसमें महावीर 11 बाली ने जीत हासिल की है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा महावीर 11 बाली के सभी प्लेयर्स स्टेज के करीब आ जाएं एंड टू प्रेजेंट दीज अवार्ड्स, इंडिविजुअल अवार्ड्स, आई वुड रिक्वेस्ट आवर स्पॉन्सर्स, जो इन अवार्ड के स्पॉन्सर्स हैं, अगर उनमें से उनके परिवार से कोई अवेलेबल हो तो स्टेज के करीब आए। मैन ऑफ द मैच के जो पार्टनर हैं, विक्ट्री पार्टनर ओपेरा क्लॉथिंग, संजय जी जैन, उनके परिवार से कोई उपस्थित हो तो प्लीज आ जाएं। हमारे दरमियान श्रीमान पोपट जी जैन शक्ति गोल्ड की तरफ से हमारे बीच में उपस्थित है। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान पोपट जी आइए मंच की तरफ।
All right, ladies and gentlemen, to everyone who is watching us on YouTube, यस साथ ही साथ हीलिंग फार्मा जो हमारे जर्सी पार्टनर हैं उनकी तरफ से पधारे हुए श्रीमान ललित जी से मेरा निवेदन है कि सर आप भी मंच की तरफ आ जाएं प्लीज। ये सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। सो श्रीमान पोपट जी जैन एंड ललित जी जैन हमारे साथ मंच पर जुड़ेंगे। ये सभी अवार्ड्स प्रेजेंट किए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हम मैन ऑफ द मैच के अवार्ड के साथ। हमारे मैन ऑफ द मैच के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं ओपेरा क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर संजय जी जैन, और पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच प्लेयर हैं। ladies and gentlemen, get set ready for the man of the match for third match here. Let's have a big round for Dinesh Mehta Mahavir. Let's give it up for them. एक बार जोरदार तालियों से हमारे मैन ऑफ द मैच दिनेश मेहता को। जी हाँ, दिनेश जी फ्रॉम महावीर Award. 11 बाली, मैन ऑफ द मैच। महावीर 11 बाली से इन्होंने स्कोर किया है मैन ऑफ द मैच। स्मैशर्स का 6th एडिशन का थर्ड मैच के मैन ऑफ द मैच हमारे साथ दिनेश जी मेहता। नेक्स्ट अवार्ड प्लेयर ऑफ द मोमेंट। लेट्स गेट रेडी फॉर दैट। सो हियर प्लेयर ऑफ द मोमेंट। यस, हमारे Award. प्लेयर ऑफ द मोमेंट के जो स्पॉन्सर हैं वो हैं एसपी शाह एंड सन्स, एंड प्लेयर ऑफ द मोमेंट के जो प्लेयर हैं वीरल केतावत महावीर। महावीर 11 बाली उनकी टीम से स्कोर करते हुए प्लेयर ऑफ द मोमेंट वीरल। हमारे स्पॉन्सर हैं वीरल एसपी शाह कितावत। एंड सन्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे स्पॉन्सर शक्ति ज्वेलर्स, गेम चेंजर्स ऑफ द मैच के स्पॉन्सर शक्ति ज्वेलर्स, और इन्हें अवार्ड देते हुए वी कैन वॉच, एंड द अवार्ड गोज टू फॉर द गेम चेंजर्स ऑफ द मैच इज मनन गिमावत महावीर। मन गेमावत होंगे आई थिंक सो। यस, मन फ्रॉम महावीर 11 आ जाइए। मन, कॉन्ग्रेचुलेशंस मन, ये अवार्ड मन के नाम। गेम चेंजर ऑफ द मैच शक्ति ज्वेलर्स हमारे स्पॉन्सर हैं एंड द प्लेयर इज मन। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे अगले स्पॉन्सर कैच ऑफ द मैच के स्पॉन्सर है ग्राफिक्स वाले, और इसी को अवार्ड देते हुए कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू शैलेश फ्रॉम बाली महावीर 11। जी हाँ, टीम के कैप्टन शैलेश जी हैं कैच ऑफ द मैच के हकदार। कैच ऑफ द मैच Congratulations. के हमारे स्पॉन्सर Graphics ग्राफिक्स वाले। वाले। कॉन्ग्रेचुलेशंस शैलेश भाई। अगले अवार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्टार ऑफ द मैच। स्टार ऑफ द मैच के जो हमारे स्पॉन्सर हैं वो हैं मार्क गोल्ड। And star of the match goes to, ladies and gentlemen, get ready for Kunal R. कुणाल फ्रॉम महावीर 11 बाली। Let's have a big round and make some noise for Kunal ji. Star of the match with Smashers Cup 2025 Edition 6. Thank you so much to all the dignitaries and honorable guests. Thank you, Lalit ji. Thank you. That's it from the stage. लिए चलते हैं आपको मैच की तरफ। ओवर टू कमेंट्री टीम मनोज जी, थैंक यू। धन्यवाद अरमान जी। इस बार देखिए एक और कड़क शॉट है, एक और रिवेरा जेम्स एंड ड्वेल सिक्सर आता हुआ स्क्वायर लेग के ऊपर से। बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, रन बन नहीं रहे, रन बरस रहे हैं। 5 गेंद पे 17 रन बना करके प्रियांक जैन खेल रहे हैं, और स्कोर इस समय 2.4 ओवर के बाद 33 पर 3 नजर आ रहा है। नाइस विनियर्स देसुरी का आमंत्रण मिला है, निमंत्रण मिला है पहले बल्लेबाजी का, उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। दुधिया प्रकाश में बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, लेकिन क्या दिलचस्प ये बल्लेबाजी है प्रियांक के द्वारा।
गेंदबाजी करते हुए निशांत। इस बार देखिए थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद, कलाई सारे केवल मोड़ा है इस गेंद को, और मोड़ा मिड विकेट के क्षेत्र में सिंगल के लिए निकल पड़े। उन्हें पता है बड़े शॉट अगर आ जा रहे हैं तो फिर एक आध सिंगल भी बीच में लीजिए, पार्टनरशिप को जमाइए, और कहते हैं ना दाल खाइए, बाटी खाइए, चूरमा खाइए, पूरी भाजी चपाती सब खाइए, लेकिन बीच में सैलेड का टुकड़ा उठा लीजिए, डाइजेशन अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वैसी इनकी बल्लेबाजी है, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। 34 इस समय। तो इसी ओवर के बाद होने वाला है टॉस, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये अच्छी गेंद है। होने वाला है टॉस। फॉर दैट आई वुड रिक्वेस्ट बोथ द कैप्टन्स ऑफ बेरा यूथ ब्रिगेड एंड रॉयल घानेराव टू कम अप एंड रजिस्टर फॉर देमसेल्व्स। थैंक यू। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स स्कोर इज 34, लॉस ऑफ 3 विकेट, नाइस विनियर्स देसुरी। और ये आज अगर हम बात करें तो ये आज के दिन का ये चौथा मुकाबला है जिसमें दिनतारा डायमंड्स के कैप्टन ने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला किया है। 6:28 पे इनिंग शुरू हुई थी और घड़ी के सुइयों पे नजर जाए तो कितने बजे हैं हमारे स्कोरर बता रहे हैं 6:43, और ओवर कितने अभी तक डाले गए हैं 3। 2 ओवर और आपको करने हैं, और आपके पास हाँ बिल्कुल वही टाइम जो दिख रहा है 5 मिनट का, तो उसमें 2 ओवर करना है। एक तरह से विकेट भी गिरे, उसके बाद भी मैं दिनतारा डायमंड्स के कैप्टन राज और उनकी टीम को ये शुभकामना और बधाई देना चाहूंगा कि बिल्कुल समय का आपने ध्यान दिया है, और एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान जो होती है वो आपने दर्शाया है, और सभी से ऐसी उम्मीद है। हर्षित गेंदबाजी के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल सही ठिकाने पे ये गेंद करते हैं। तेज तर्रार गेंद है और इनकी गेंद में बहुत ज्यादा हरकत होती है, आप देखेंगे ना उसी एक्शन के साथ ही गेंदबाजी करके और गेंद को थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, गेंद को अंदर भी लाते हैं। कभी कभी बीच में सीधी गेंदें रहती है, शॉर्ट पिच बाउंसर भी होती है, यार्कर भी बीच में करा देते हैं। बहुत अच्छे गेंदबाज के रूप में जाने जाते हैं ये हर्षित रांका। लेकिन सामने है दक्षित, ये भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। 2 गेंद पे अभी तक हालांकि इनके खाते में रन नहीं आया, लेकिन है बहुत लाजवाब बैट्समैन ये। चौथे ओवर की दूसरी गेंद, इस बार फुल टॉस बना लिया, गेंद को खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, गेंद जाते हुए फील्डर रीप में थे, गेंद तक नहीं पहुंच पाए। प्रयास क्या लाजवाब था, आसान नहीं था, लेकिन आसान बनाने की कोशिश वहां पे कर रहे थे। यस मैं रिक्वेस्ट करूंगा रॉयल घानेराव टीम के कैप्टन से कि चौथा ओवर कंप्लीट होने से पहले आपके प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। अगर अभी तक आपने अपने प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो रजिस्ट्रेशन काउंटर के करीब आइए और प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। 11 प्लेइंग 11 और एक इम्पैक्ट प्लेयर। जैसे ही ये इनिंग कंप्लीट होगी अगले मैच का टॉस किया जाएगा विच इज बिटवीन रॉयल घानेराव एंड बेड़ा यूथ ब्रिगेड। थैंक यू एंड ओवर टू कमेटी टीम मनोज जी। जी हाँ जी अरमान जी, और 3.3 ओवर के बाद 38 पर 3 और 7 गेंद पे 18 रन बना करके प्रियांक खेल रहे हैं, 4 गेंद पे 3 रन बना करके दक्षित खेल रहे हैं। हर्षित इस ओवर में 3 गेंद किए हैं और 3 गेंद पे कोई सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन रन भी ज्यादा नहीं खर्च किए हैं, केवल 3 ही रन खर्च किए हैं। ये थोड़ी सी शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद और इसे पुल कर दिया बीच में, फील्डर भागते हुए, गेंद काफी ऊंचाई पे थी, स्क्वायर लेके फील्डर 4-5 कदम आगे आए थे, गेंद हाथ में आ गई थी, लेकिन आखिरी समय पर गेंद हाथ से छूटी थी। थ्रो हालांकि लाजवाब है, गेंद विकेटों से टकराई है और देखिए वेल्स वहां पे ऐसी जल रही है जैसे लग रहा है कि अंधेरा हो, जुगनू जा रहा हो, बच्चे उसका पीछा कर रहे हो, जुगनू को पकड़ लिया हो, मुट्ठी में से जुगनू उड़ करके दोनों अंगुलियों के बीच में अपनी चमक को बिखेर रहा हो, वैसे ये बेल्स बिखर करके दिख रही थी 2 स्टंप के बीच से। बहुत दिलकश नजारा, दिलचस्प नजारा, आकर्षक नजारा था ये। लेकिन 40 पर 3, 3.4 ओवर के बाद 8 गेंद पे 20 रन बना करके प्रियांक सामना करेंगे हर्षित के गेंद का। ये गेंद अच्छी है, ये गेंद अच्छी है, बल्लेबाज से थोड़ा सा आप दूर रखें गेंद को, ऑफ स्टंप पर थोड़ी सी गेंदबाजी करें, ओवर पिच गेंद ना करें, क्योंकि ओवर पिच या शॉर्ट पिच गेंद दोनों का इंतजार है यहाँ पे बल्लेबाज प्रियांक को। हालांकि प्रियांक 360 डिग्री वाले खिलाड़ी कहे जाते हैं, ग्राउंड के चारों तरफ खेलते हैं, लेकिन हर्षित उनसे थोड़ा भी कम नहीं, थोड़ी भी कम नहीं। नाइस विनियर्स देसुरी की अगर हम बात करें 40 पे 3, 3.5 ओवर के बाद 7 गेंदों की इनिंग अभी भी बची हुई है। इस बार है आप उल्टास गेंद, लेकिन बल्ले ठीक प्रकार से बैठी नहीं और फील्डर जो है मिड विकेट के भागते हुए, और ये अच्छा ओवर कुल मिलाकर के कहा जाएगा। ज्यादा रन इस ओवर से नहीं आए, लेकिन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 पर 3 नाइस विनियर्स देसुरी की अगर हम बात करें। यस
नाइस विनियर्स देसुरी 4 ओवर में 41 बन चुके हैं। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए रॉयल घानेराव की टीम के कैप्टन और बेड़ा यूथ ब्रिगेड के कैप्टन, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि टॉस का बॉस जो एरिया है उस कक्ष के करीब आ जाएं टॉस सेरेमनी के लिए। बेड़ा यूथ ब्रिगेड के कैप्टन और रॉयल घानेराव के कैप्टन। जैसे ही 5वां ओवर, इनफैक्ट वी आर रेडी, सो विल गो फॉर द टॉस राइट अवे बिकॉज परेश जी का मानना है कि इनिंग्स के दरमियान एक बॉलीवुड सॉन्ग प्ले हो जाए तो और बेहतर होगा, माहौल और बनेगा। सो विल गो फॉर द टॉस राइट अवे, रिक्वेस्टिंग द कैप्टन्स ऑफ बेड़ा यूथ ब्रिगेड एंड रॉयल घानेराव, कैन वी हैव यू ऑन टॉस का बॉस एरिया प्लीज। हम टॉस करेंगे तुरंत। हमारी यूट्यूब टीम आ जाइए प्लीज। देखिए इसी बीच रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स 6 आता हुआ मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर और प्रियांक फायर शुरू कर चुके हैं। अब 11 गेंद पे 27 रन बना करके खेल रहे हैं। जिग्नेश पहली गेंद लेकर के आए, गेंदबाज जिग्नेश परमार, लेकिन वहां पर प्रियांक ने कर दिया उनके ऊपर पलटवार, कर दिया वार और 6 जड़ दिया वहां पर। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर के साथ स्कोर 47। यस, वी आर वेटिंग फॉर बेड़ा यूथ ब्रिगेड कैप्टन। रॉयल घानेराव के कैप्टन आ चुके हैं और बेड़ा यूथ ब्रिगेड के कैप्टन भी हमसे जुड़ चुके हैं। मैं जिमी भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि टॉस सेरेमनी में कौन से मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, एक बार अपडेट कर दें। जिमी भाई या संतोष भाई, टॉस सेरेमनी में एक मेहमान को हमारे साथ भेजें। कैप्टन्स आर हियर, वी आर वेटिंग फॉर द गेस्ट, वी आर वेटिंग फॉर एंड स्पॉन्सर फॉर टॉस सेरेमनी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं श्रीमान पोपट जी जैन एंड ललित जी जैन, आइए सर, आपके ही द्वारा अगले मैच का भी टॉस किया जाएगा। हमारे टॉस का बॉस जो स्पॉन्सर हैं वो है एसआर गोल्ड, और ये टॉस को अंजाम देने के लिए शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से पोपट जी एंड ललित जी फ्रॉम हीलिंग फार्मा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पोपट जी और ललित जी को मंच पर आने के लिए। टॉस का बॉस स्पॉन्सर है हमारे एसआर ज्वेल्स। तो दोनों ही टीम्स के बीच में करते हैं अभी टॉस, बेड़ा यूथ ब्रिगेड और रॉयल घानेराव। कौन करेगा कॉल? बेड़ा यूथ। सो दोनों कैप्टन्स आपस में, बेड़ा यूथ ब्रिगेड कॉल देंगे। एक तरफ है एसआर गोल्ड और दूसरी तरफ है स्मैशर्स। यस सर, स्मैशर्स उन्होंने चुना है बेड़ा यूथ ने, और देखते हैं क्या आता है। ये रिजल्ट है एसआर गोल्ड। देखिए कितने प्यारे लोग, अगर वो चाहते तो थोड़ा बहुत यहाँ पे बफलिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सही बताया कि हमारे फेवर में नहीं गया, ये टॉस गया रॉयल घानेराव के फेवर में। सर क्या करने का फैसला? बॉल फर्स्ट। पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले रहे हैं। स्मैशर्स की पहली शाम है, ऑल द बेस्ट सर। आप लोगों को बल्लेबाजी करनी है, किस तरह से तैयारियां हैं आपकी टीम की? एक्चुअली हम लोग ने बॉलिंग ही सोचा था, पर ठीक है, बैटिंग आए उसमें भी चेंज करेंगे हम लोग। टारगेट अच्छा करेंगे। आइए टॉस के लिए एक फोटो के लिए साथ में जुड़ जाए यहाँ पर। सो टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला रॉयल घानेराव की टीम ने लिया है। थैंक यू सो मच श्रीमान पोपट जी एंड श्रीमान ललित जी। पोपट जी फ्रॉम शक्ति ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड जो हमारे गेम चेंजर के स्पॉन्सर हैं, एंड हीलिंग फार्मा की तरफ से ललित जी जो कि हमारे जर्सी के स्पॉन्सर हैं। लिए चलते हैं मैच की तरफ जहां पर सिक्सर और चौके लग रहे हैं। आखिरी ओवर है और नाइस विनियर्स देसुरी का जो स्कोर है, देखते हैं कहां तक पहुंचा। ओवर टू कॉमेडी टीम, थैंक यू। धन्यवाद। नाइस विनेश देसुरी की अगर बात करें 58 पे 3 4.4 ओवर के बाद 2 गेंदें इनिंग की बची हुई हैं और 15 गेंद पे 37 रन बना करके अभी भी स्ट्राइकर एंड पे हैं बल्लेबाज प्रियांक जैन, जबकि 4 गेंद पे 3 रन बना करके दक्षित जो है बिल्कुल सीट एंकर की भूमिका निभाए हैं जिग्नेश परमार। इस ओवर की अगली गेंद और क्लीन बोल्ड किया यहाँ पे। एवीएस क्रिएशन विकेट नंबर 4 का यहाँ पे पतन होता हुआ और सफलता मिली। इस ओवर में 5 गेंदें डाली गई हैं, 17 रन खर्च किए गए और एक सफलता यहां पे हाथ लग चुकी है। 58 पे 4 नाइस विनियर्स देसुरी। जी आखिरी गेंद शेष है और मैं डीजे वाले भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, जैसा कि परेश जी का निर्देश है, इनिंग जब समाप्त होती है तकरीबन 1 से 1.5 मिनट का जो समय है उसमें एक बॉलीवुड का सॉन्ग विथ डांस ऑन एलईडी आप डिस्प्ले कीजिएगा। सो लास्ट बॉल टू गो, जैसे ही ये इनिंग कंप्लीट होगी इट विल बी ओवर टू यू। जस्ट 1 बॉल टू गो इन दिस ओवर। जिग्नेश ने ये दिलाई ये सफलता, बहुत अच्छी बैटिंग की बल्लेबाज ने और 37 रन बनाकर आउट हुए। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग, देखते हैं कितने रन्स आते हैं। ये एक तो तय है, दूसरे की कोशिश जरूर है, लेकिन पूरा होता है या नहीं? हो गया है पूरा। रिस्की जरूर था, लेकिन ना इस तरह से रिस्क तो लेने ही पड़ेंगे आखिरी गेंद पर। इन 2 रनों से 5 ओवर समाप्त हुए। नाइस विनियर्स देसुरी ने बनाए हैं 60 रन और 61 का टारगेट दिया है अपने अपोनेंट
के सामने जो है दिनतारा डायमंड्स घानेराव। 61 इज द टारगेट। विद इन 90 सेकेंड्स हम दूसरी इनिंग की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए डीजे वाले भाई, ओवर टू यू। I begin to Yeah. Bet you're wondering what it is. Bet you're asking how. Come on. check this out. Check this out. Check this out. Give me something new, something real cool, something that'll stick like super glue. Coming up next, we in the queue. You know who? Like a chef, we in the kitchen. We a genie, grinning wishes. We be savage, we be vicious. Got that magic, superstitious, yeah. I got a feeling and I just gotta say, this is better than good. Yeah, this is better than great. Yeah, yeah, yeah. I got a feeling things are going our way. You won't believe what you see, because it's all about to change. Bet you're wondering what it is. हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। तो एक ही रिक्वेस्ट है कि डगआउट में बैठेंगे प्लेयर। और जी हाँ दोस्तों, हमारे डगआउट के पार्टनर अंबिका फार्मा और कैप एंड शेड के जो पार्टनर हैं वो हैं जॉनली फार्मास्यूटिकल्स। ये दोनों ही जो फर्म्स हैं ये श्रीमान दिलीप जी जैन, श्रीमान गिरीश जी जैन, श्रीमान विक्रम जी जैन और श्रीमान पीयूष जी जैन के हैं, चाहे वो अंबिका फार्मा हो या फिर हो जॉनली फार्मास्यूटिकल्स। आइए नरेश जी की पहली ओवर। लंबे समय के बाद मैं नरेश जी को गेंदबाजी करते हुए देख रहा हूं। हमारे टाइटल स्पॉन्सर नाइस विनियर्स एंड प्लाई, व्हाइट बॉल के इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। जैसे ही अरमान जी, ये हमारे टाइटल स्पॉन्सर हैं, हमेशा आगे रहते हैं, अपना हाथ खड़ा करते हैं, देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने एक रन दिया वाइट के रूप में कि भाई हाँ, हम शुरुआत ऐसे करते हैं। इस बार देखिए सिंगल जरूर मिल जाएगा। और रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय दिनतारा डायमंड्स घानेराव की 2 और 1 गेंद अभी तक डाली गई है। अरमान जी जी हाँ, वंश और हर्षित ये दिनतारा डायमंड्स घानेराव के सलामी बल्लेबाज। और घानेराव की ये जो टीम है, जब से बिपिन जी और राज जी ने इस टीम के कमान को संभाला है, बहुत सुधार नजर आया है घानेराव की इस टीम में। स्पेशली जिस तरह से एज अ टीम परफॉर्म करती है घानेराव की टीम। सो उम्मीद तो जरूर होगी बिपिन जी की और उनके साथ उनके लाडले राज जी की कि लक्ष्य मजबूत जरूर है लेकिन उनकी बल्लेबाजी के सामने महफूज ना रह पाए।
ऑन साइड में खेलकर ये सिंगल लिया गया। हर्षित अपने आप से थोड़े से नाराज होंगे क्योंकि फुल टॉस का तोहफा मिल गया था और इस तरह की गेंदों पर बड़े स्ट्रोक्स लग जाने चाहिए, जो कि कनेक्शन अच्छा नहीं हो पाया और केवल 1 रन से ही संतोष करना पड़ा बल्लेबाज हर्षित को। स्ट्राइक को रोटेट किया हर्षित ने और 3 गेंदों में 4 रन पर पहुंचाया टीम के स्कोर को। बिल्कुल, और इस ओवर के देखिए अब अगली गेंद यानी कि चौथी गेंद लेकर के नरेश तैयार है। इस बार फुल टॉस बना लिया है बल्लेबाज वंश ने और गेंद को खेला हवा में फील्डर उस ओर, लेकिन Wow, this is रिवेरा जेम्स एंड phenomenal. ज्वेल सिक्सर आता हुआ 6 रन स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस पे 10 पे। कमिटी मेंबर्स में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो है पारी में वंश के बल्ले से रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर, और इसी की जरूरत भी है हर ओवर में कम 10 से कम। run in 4 balls. Let's check what's the result now. यस, कम से कम 1 सिक्सर और 1 चौका तो लगाना ही पड़ेगा। 60 का आंकड़ा है, 61 इज द टारगेट। पहले ओवर में 11 रन अभी तक बने हैं जिसमें 1 सिक्सर वंश के बैट से हमें देखने को मिला। 11 रन्स इन 5 बॉल्स। दैट्स हाउ टीम दिनतारा डायमंड्स हैव स्टार्टेड। और ये लीजिए, इस बार ऊंचा खेल बैठे, खतरा हो सकता है। एंड आसान सा कैच वहां पर, OMG. कोई गलती नहीं की गई। इट्स एन इजी कैच फॉर प्रतीक। विकेट नंबर 1 ABS क्रिएशन, फर्स्ट विकेट। This was such a clean catch, Arman. Wow. पहले बल्लेबाजी करते हुए 37 रन्स बनाए और अब ये आसान सा कैच प्रतीक के हाथों में। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर समाप्त हो गया। 1 over, it's everywhere 1 over 1 for 1। This is such a lucky number. Again, if you see, maybe the universe is guiding you. 11/1 11 run, 1 over and 1 wicket. This Ladies is and gentlemen, Smashers Cup 2025 6th edition is here in front of all of you, all of us who's watching us on YouTube. Please check out the runs because this match is going crazy. Such a clean catch we have seen on the ground. Then Tara Diamonds Ghane Rao versus Nice Winners Deshuri. Over to you, Manoj ji. थैंक यू ज्योति जी। और इस समय एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 पर 1 और बहुत अच्छा विश्लेषण अरमान जी की तरफ से, ज्योति जी की तरफ से था कि सब कुछ 1-1 नजर आ रहा है। और कहते हैं ना कि हम सब एक हैं और नेक हैं, क्योंकि एक ही तो नजर आ रहा है, ईश्वर भी एक है। इस बार अगली गेंद, ये फुल टॉस गेंद थी, फाइनली के क्षेत्र में खेलने की कोशिश, फील्डर स्क्वायर लेग के 30 सर्कल के अंदर थे। गेंद देखिए बिल्कुल सीमा रेखा की तरफ जाती हुई, रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका तो हुआ 4 रन। check. Akshat bowling in second over. The score is 15 for 1. A very good comeback by Akshat. पहली गेंद पर चौका लगा, उसके बाद ये वापसी की गई अक्षत के द्वारा। 61 का टारगेट है 5 ओवर्स में। पहले ओवर में 11 बने, इस ओवर में चौके के साथ शुरुआत की वंश ने। 1 बल्लेबाज को गंवाया है, आउट होकर पवेलियन लौटे हैं हर्षित, और उनकी जगह लेने टीम के कैप्टन राज आए हैं जो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं। और ये वंश के बल्ले से एक और जबरदस्त शॉट, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर चली जाएगी ये गेंद। यह था हुआ रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स 6। डीजे म्यूजिक प्लीज।
एक चीज तो है अरमान जी, जिस कहते हैं ना कि जिस के वंश इतना अच्छा खेल रहे हो वो टीम कितना अच्छा खेलेगी, और ये वंश बिल्कुल शानदार बहुत ही अपनी मुश्किल- टीम को आगे बढ़ाते हुए, और हवा में गेंद थी, यहाँ पे कैच हो सकता था लेकिन नहीं। जी ओवर टू यू ज्योति जी। मुझे नहीं लगता मनोज जी ये कैच हो सकता था, क्योंकि 3 खिलाड़ी आए थे उसके आसपास। कोशिश की थी कि पहुंचे, लेकिन गेंद से दूर रह गया। अगर गेंद हाथ में टकराती है तो कैच की उम्मीदें लग सकती हैं, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद गेंद के करीब नहीं पहुंच पाए 3 खिलाड़ी, और 1 रन आसानी से मिला। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी और इस 1 रन से स्कोर 22 पर पहुंचा। यहां से जो समीकरण है वो 20 गेंदों में 39 रन का ये इक्वेशन है जीत के लिए टीम घानेराव को। और वो इक्वेशन बहुत जबरदस्त है अरमान जी, क्योंकि अगर उस इक्वेशन को बिगाड़ना चाहती है फील्डिंग करने वाली टीम, तो निश्चित रूप से वो देसुरी की टीम को यहाँ पर विकेट गिराने पड़ेंगे और ऐसे कैच लपकने पड़ेंगे। जी हाँ, हर ओवर में चौके सिक्सर्स लग रहे हैं, और दिनतारा डायमंड्स को चाहिए भी यही कि हर ओवर में चौके सिक्सर्स लगे, क्योंकि 61 का जो लक्ष्य रखा गया है उनके सामने, उसका पीछा इसी अंदाज में किया जा सकता है। दिनतारा डायमंड्स घानेराव बहुत ही उम्दा परफॉर्म करते हुए अगले ओवर में चौका और छक्का फिर से देते हुए लेट्स चेक आउट कि इनका अगला ओवर कैसा जाता है। वी नीड जी हाँ, यहाँ पर सिंगल रन लिया गया वंश के द्वारा, और इस 1 रन से स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद हो चुका है 24, और अब तीसरा ओवर शुरू होगा, जो कि है हमारा पावर प्ले का ओवर। पावर प्ले पार्टनर है हमारे अनावी लाइट्स। सो नेक्स्ट ओवर अनावी लाइट्स पावर प्ले ओवर। बिल्कुल, और अरमान जी कहिए डीजे वाले बाबू को कि ओवर जब होता है, विकेट गिरता है, बाउंड्री लगती है, तो उसमें भी वो बचा सकते हैं, क्योंकि हम लोग उतना रुकने वाले हैं। लोगों को थोड़ा आनंद आता रहे। 2 ओवर की समाप्ति हुई है, तीसरी ओवर की शुरुआत होने जा रही है। अनावी लाइट्स पावर प्ले ओवर नंबर की शुरुआत, जिसे तीसरा ओवर कहा जाता है। 24 पर 1, 18 गेंद पे 37 रनों की आवश्यकता। 37 रन नीडेड इन 18 बॉल्स। रिक्वायर्ड रन रेट 12.33। 12 के ऊपर के औसत से रन बनाना है। जिस प्रकार से बल्लेबाजी हो रही है, लग तो आसान रहा है। वंश 8 गेंद पे 20 रन बना करके खेल रहे हैं। राज 1 गेंद पे 1 रन बना करके उनका साथ निभा रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं गेंदबाजी के लिए अब ऋषभ। पावर प्ले की शुरुआत होने जा रही है, कोई स्लिप नहीं है। शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट, और देखिए अभी फील्ड में थोड़ी सी हलचल है, क्योंकि पॉइंट का फील्डर है, और एक फील्डर को देखिए एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खड़ा किया गया है, और एक मुझे लग रहा है मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, और एक फील्डर मिड विकेट में भी है, और एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी नजर आ रहा है। चलिए, पावर प्ले की शुरुआत हुई, और ये जो कॉन्टेस्ट है ये बहुत बेहतरीन है। पहली बॉल ऋषभ जैन की, जिसका सामना कर रहे थे वंश। शॉट बहुत अच्छा था, गेंद बहुत लाजवाब थी, और कैच भी लगभग ऐसा लग रहा था कि पहली गेंद पर ये विकेट मिल जाएगा, लेकिन भाग्यशाली रहे वहां पर वंश की कैच हाथों से निकल गया, और ऋषभ थोड़े से नाराज नजर आते हुए। बिल्कुल, जी लेकिन मन्ना। स्ट्रोक में देखिए कितनी तेजी थी अरमान जी, बहुत तेजी से गेंद उनके पास पहुंची थी। रिफ्लेक्शन का समय बहुत कम था। फिलहाल बहुत अच्छा प्रयास था, और 25 पर 1, 2.1 ओवर के बाद 17 पे 36 की आवश्यकता। अब करेंगे सामना ऋषभ का राज। जी हाँ, टीम के कैप्टन है राज। अब तक केवल 1 गेंद का सामना किया है राज ने, जिस पर सिंगल लिया था, और ऋषभ के खिलाफ आसान होता नहीं किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़े स्ट्रोक लगा पाना। कम इनका रनअप है, छोटा इनका रनअप है, लेकिन रफ्तार जो है ऋषभ की गेंद में, वो अच्छे बल्लेबाजों को परेशान करके रख देती है। पावर प्ले का ये महत्वपूर्ण ओवर, जहां पर केवल 3 खिलाड़ी आपको 30 यार्ड सर्कल के बाहर तैनात नजर आएंगे। स्ट्राइकिंग एंड पर है राज। सफल हुए थे, रूम बनाया था वहां पर कि बड़ा स्ट्रोक खेला जाए, लेकिन लो फुल टॉस ऑन साइड में केवल 1 रन मिल पाएगा। और इस तरह की गेंदबाजों की गेंदबाजी देखने में ही एक अलग सा मजा आता है, एक अलग आनंद आता है, और जब सामने वंश जैसा बल्लेबाज हो, यही तो खास बात है स्मैशर्स की। हाँ, ये लीजिए, अब तक 4 की 4 गेंदों में ऋषभ की गेंदबाजी का कोई जवाब नजर नहीं आया बल्लेबाजों के पास।
एक भी मर्तबा गेंद बाउंड्री लाइन के आसपास नहीं पहुंच पाई। 4 बिल्कुल। गेंदों में केवल 3 रन। हाँ, 4 पे 3, यही मैं कहने जा रहा था। और बहुत गजब गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल देखिए बात करके रखे हैं। गेंदबाजी में उनकी विविधता है, कुछ गेंदें शॉर्ट पिच पड़ रही हैं, कुछ बिल्कुल पुलर लेंथ की गेंद हो रही है। राज सामना करते हुए तेज तर्रार, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, ये बहुत तेज गेंद। जैसा कि अरमान जी बता रहे थे, आपकी रनअप छोटा है लेकिन गेंदबाजी बहुत उम्दा कर रहे हैं। तेज तर्रार गेंद, उसका कारण क्या होता है? देखिए जो रिस्ट से जो गेंदबाजी करता है, लास्ट मोमेंट पे उससे जो फोर्स अप्लाई करता है गेंद को ना, उससे थोड़ा सा ट्विस्ट करे अगर अपनी अंगुलियों को, अपनी कलाई को, तो स्विंग भी मिलती है और रफ्तार भी मिलती है। अरमान जी जी हाँ, 5 गेंदों में केवल 3 रन दिया। आखिरी गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, बल्ला घुमाया जरूर है और गैप में गेंद जा रही है। अब जाकर कहीं एक अच्छा स्ट्रोक इस ओवर में आता हुआ और गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका। बिल्कुल। और 3 के बाद इस समय 31, 1 विकेट के नुकसान पे इस ओवर से मात्र 7 रन आए हैं। 31 बने हैं, यानी कि अभी भी यहां से 30 रनों की आवश्यकता। 12 पे 30 चाहिए, यानी प्रत्येक ओवर में 15 रन बनाने होंगे। इस मुकाबले को अगर जीतना चाहती है दिनतारा डायमंड्स घानेराव की टीम तो। सो 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर के बाद 31 है स्कोर। 12 पे 30 चाहिए। कमर कस लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये मैच जो है मुझे लग रहा है कि वो आखिरी गेंद तक जरूर जाएगा। और ये लीजिए, चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई वंश के बल्ले से आता हुआ रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर। बिल्कुल, सिक्सर के साथ आंकड़े समीकरण बदल गए। स्कोर हो चला इस समय 37 रन और 11 गेंद पे 24 रन की आवश्यकता है। 11 गेंद पे 28 बना करके खेल रहे हैं वंश और 11 पे 24 की आवश्यकता। इस ओवर की अगली गेंद, ये गेंद इसे देखा परखा और जाने दिया, अंपायर की तरफ पर निहार रहे हैं उत्सुकता के साथ। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा देखता है कि यार ये वाले अंकल क्या सेंटा क्लॉज की तरफ कुछ गिफ्ट लेकर के मेरे लिए आ रहे हैं, वैसे देख रहे थे अंपायर की तरफ। क्या ये गेंद वाइड भी हो सकती थी? 10 पे अभी भी चाहिए 24। प्रियांक गेंदबाजी कर रहे हैं और ये लीजिए, व्हाट एन अमेजिंग What शॉट an दैट amazing वाज। shot. दैट इज आउट ऑफ द पार्क। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर। आज ये रन कंप्लीट करके ही रहेंगे। इनका दूसरा सिक्सर हमें देखने को मिल रहा है तीसरे ओवर में, एंड दिस इज गोइंग फिनोमिनल एंड अमेजिंग। यस, 4th ओवर में ये आता हुआ 2 सिक्सर्स अभी तक वंश के बल्ले से। सो वंश 13 बॉल में 34। थैंक यू डीजे। प्रियांक ने पहली पारी में 37 बनाए थे और अब वंश 13 बॉल में 34। अगली गेंद इस बार फिर से उसी अंदाज में खेलने का प्रयास था, कनेक्शन अच्छा नहीं हो पाया। 1 रन तो जरूर मिलेगा। 61 का टारगेट मुझे लग रहा है आज की शाम का ये अब तक का सबसे बड़ा टोटल बना। लेकिन आप देखिए 44 हो गया। अब 8 बॉल में यहां से चाहिए 17 रन। 8 पे 17। अगली दोनों टीमें अपने मैच के लिए रेडी रहें। 8 पे 17 की जरूरत। राज ऑन स्ट्राइक। रानी 11s और सहनशाह रॉयल्स And रेडी हो Jyoti, जाएंगे। sorry to interrupt you. Will that be one more? We'll have to wait for umpire signal. Umpire के सिग्नल का इंतजार करेंगे हम। ऋषभ ने गेंद को रुकाया है या नहीं? ऋषभ खुद बता रहे हैं वहां से कि क्या है ऋषभ? शायद है, जी हाँ, ऋषभ खुद 6 का इशारा कर रहे हैं। अंपायर, थर्ड अंपायर की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है। ऋषभ जो कि प्लेयर है, खुद उन्होंने 6 रन दर्शा दिया है, तो आप भी बता दीजिए। इट्स अ सिक्सर। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर। ये आता हुआ इशारा दोस्तों राज के बल्ले से, जब बहुत जरूरत है टीम को उस समय कैप्टन भी पार्टी ज्वाइन करते हुए। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स सिक्सर। अब चाहिए 7 पे 11। बिल्कुल, ये ओवर बहुत बड़ा हुआ है और इस ओवर में बहुत सारे रन आए हैं। लेकिन इस गेंद को अगर देखिए, ऐसी थोड़ी सी अगर गेंदबाजी अभी भी यहाँ पे अगर की जाती ना, तो मैच में जान आ जाता। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 50, इस ओवर से 19 आए और अब एक ओवर में अभी भी 11 रन की आवश्यकता है। 6 पे चाहिए 11। वंश और राज की ये बल्लेबाजी
क्या जबरदस्त अंदाज में खेल रहे हैं दोनों बैटर। लेकिन मैं कहूंगा कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ, मैच अभी बाकी है। चाहे आप देश के समर्थक हो या फिर आप हो घाने राव के समर्थक या फिर आप किसी भी टीम के समर्थक हो, अगर आपने लकी ड्रॉ का रिस्ट बैंड अभी तक नहीं लिया तो आप एक गोल्ड कॉइन मिस कर सकते हैं। अगले 5 मिनट के बाद हम लकी ड्रॉ अनवील करेंगे। सो आ जाइए तुरंत रजिस्ट्रेशन काउंटर के करीब और अपना लकी का जो रिस्ट बैंड है वो ले लीजिए। हमारे लकी ड्रॉ के स्पॉन्सर हैं मन मंदिर गोल्ड, वितेश जी एंड निकेश जी। सहनशाह चांडे राव रॉयल्स और रानी 11 दोनों ही टीम्स के कैप्टन रजिस्ट्रेशन डेस्क पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और टॉस के लिए रेडी हो जाइए। लेट्स गेट प्रिपेयर्ड फॉर एन अमेजिंग मैच हियर विद फुल एनर्जी, पावर एंड स्पीड। एंड यस, और अगली 2 टीमें जिनका मैच खेला जाना है, बेड़ा यूथ ब्रिगेड और उनके सामने हैं रॉयल घानेराव। आप दोनों से भी रिक्वेस्ट है कि मैच के लिए रेडी रहिए। सभी लोग काफी उत्साहित हैं क्योंकि 6 पे 11 ये जो मैच क्लोज हुआ है, आज की शाम का सबसे बेहतरीन मैच मैं कहूंगा। इससे पहले 6 पे 7 हमने देखा था लेकिन 2 बॉल में मैच समाप्त हो गई थी। लेकिन ये जो मैच है ये टू द वायर जाता हुआ। जी हाँ बिल्कुल, और सभी टीमों के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि आपका मैच अगर जब चलता हो तो आप डगआउट पे बैठें। फील्डिंग करने वाली टीम को छोड़ करके अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं तो डगआउट पे बैठें। पहली गेंद पे सिंगल यहाँ पे लिया, क्या दूसरे रन के लिए जाएंगे? जी हाँ, दूसरे रन की तलाश हो गई। थोड़ा सा फंबल, सिंगल हो गया डबल, और अब 5 गेंदें और 5 गेंद पे 9 रन की आवश्यकता। 5 पे चाहिए 9। बहुत दिलचस्प मोड़ पर यह मुकाबला है। क्या देसूरी की टीम जीतेगी, क्या घाने राव की टीम जीतेगी, क्या दिन तारा डायमंड्स का डायमंड चमकेगा या देसूरी की टीम बांसुरी की ध्वनि सुनाएगी? यहाँ पे क्या बात है मनोज जी, एक नंबर आपने काफी सही कहा। यहाँ पर हमारा लास्ट ओवर चालू होता है एंड वी नीड 9 रन्स इन 5 बॉल्स। क्या लगता है आपको अरमान जी, क्या होगा अंजाम? कुछ भी कहना मुश्किल है लेकिन जो भी होगा एक बहुत बेहतरीन तजुर्बा होगा हम सभी के लिए, बहुत बेहतरीन अनुभव होगा। ये तो खराब गेंद है, कीपर से भी मिस हो गई। अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा कि क्या इशारा आता है। ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने दे दिया। सो कोई गेंद नहीं और 2 एक्स्ट्रा रन खाते में जुड़ जाएंगे। अब 5 गेंदें शेष हैं और 5 गेंदों में 7 की जरूरत। 61 की दरकार थी जब दूसरी पारी की शुरुआत हुई, लेकिन वंश ने ठान लिया और राज ने उनका साथ दिया। अब 5 पे 7 की आवश्यकता। लेकिन मैच है, अनिश्चितताओं का खेल, क्रिकेट जिसे हम कहते हैं। राज ऑन स्ट्राइक, ओ कनेक्शन नहीं हो पाया लो फुल टॉस गेंद पर। क्या 2 मिलेंगे? जी नहीं, इस बार केवल 1 से ही खुश हैं। तो स्कोर बढ़कर पहुंचेगा 55 रनों पर। अब 4 गेंदें बाकी हैं। हमारे टाइटल स्पॉन्सर ऋषभ गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली ओवर में नरेश जी ने गेंदबाजी की थी, उसके बाद अब आखिरी ओवर में उनके लाडले ऋषभ गेंदबाजी कर रहे हैं। बाकी गेंदबाजों ने थोड़ा सा निराश किया है। अगर आप ऋषभ को परे रख दें, जिनका वो पावर प्ले का ओवर था, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा देसुरी वालों, जब तक आखिरी रन ना बन जाए, जब तक आखिरी गेंद ना डिलीवर हो जाए, तुम तब तक नहीं हारे जब तक तुम हार मान ना लो। Wow, this is the last over of this match. Let's see who's gonna make it and let's check out. ये तो एक और खराब गेंद, बीमर गेंद है, निश्चित ही नो बॉल। जी अलग एम्पायर ने पहले ही दर्शा दिया है। सो नो बॉल और उस पर दौड़कर 1 रन भी ले लिया गया। दिशा से भटक गए हैं, 2 रन और जुड़ जाएंगे खाते में। अब 4 गेंदों में 4 की आवश्यकता है और पूरी तरह से मैच दिन तारा डायमंड्स घाने राव के कंट्रोल में नजर आ रहा है। लेकिन मेरा दिल बार बार यही कहता है कि मैच समाप्त नहीं हुआ अभी तक। यस, और मुझे भी लग रहा है कि आखिरी कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताले को खोल जाती है। अरमान जी, यहां पर भी कुछ हो सकता है। फिलहाल 4 पे अभी 4 की आवश्यकता है और राज जैसे बल्लेबाज सामने हैं जिन्होंने 8 बॉल में 13 रन बनाए हैं। टीम के कैप्टन भी हैं, 1 सिक्सर भी लगाया है राज ने। शायद सर पर गेंद लगी है वंश। A very exciting match going on the YouTube audience. Please check out. This is going phenomenal and amazing at the same time. Last over, last runs, and the team winner will be decided. Yes, by you this. spoke about YouTube, and our YouTube partner is Jewel Folio. House Pomani. of Pomanis. House of Pomanis, and there you go. 1 more run taken by Raj. इस तरह से अब 3 गेंदों में 3 रन शेष रह जाएंगे। हमारे सभी प्रायोजक, टाइटल स्पॉन्सर नाइस विनियर्स एंड प्लाई, पावर्ड बाय वाओ वेडिंग्स, को पावर्ड बाय आरके ब्रेसलेट्स प्राइवेट लिमिटेड, स्टार पार्टनर साकरिया ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, इन सभी का बहुत धन्यवाद। अब चाहिए 3 पे 3।
बिल्कुल 3 गेंद पे 3 रन चाहिए और बहुत अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, लेकिन गेंदबाज भी कम नहीं है। 3 पे 3 कर रहे हैं, ये थोड़ी सी धीमी गति की गेंद, पटकी हुई गेंद, पुल कर दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से और 6 रन। रिवेरा जेम्स एंड जोएल सिक्सर। और सबसे ज्यादा खुश हैं यहाँ पे ज्योति जी, क्यों खुश हैं? डायमंड मिल गया क्या? अब ये मुझे लग रहा है धिनतारा डांस भी कर देंगी क्योंकि टीम भी जीत चुकी है। धिनतारा डायमंड्स। घाने राव, डीजे वाले भाई, ओवर टू यू।